न्यूज़ मास्टर मोहम्मद रहीम की खास भुसावल शहर में अमरदीप टाकीज के पास जगन भाऊ सोनू ने ऑफिस का उद्घाटन करते टाइम पब्लिक से क्या कहा। आवाज पहुंच रहा है सभी को। सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय तिरंगा, जय संविधान, जय भीम। दोस्तों, 14 तारीख को चौदह तारीख को रजा टावर पर शाम को 8 बजे, रजा टावर पर शाम को 8 बजे मेरी 14 तारीख को आने वाले 14 तारीख को रजा टावर पे शाम में 8 बजे, रात में 8 बजे परिवर्तन निर्धार जाहिर सभा होने वाली है। उस परिवर्तन निर्धार जाहिर सभा के अंदर मैं टीपू सैनिक वहाँ पर अपनी बात रखने वाला हूँ। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है, अनुरोध है, जो आज ये जो ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए आप बड़ी तादाद में यहाँ पर उपस्थित रहे, उसी तरीके से 14 तारीख को रात को 8 बजे रजा टावर के ऊपर हजारों की तादाद में आप सभी को उपस्थित रहना है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद पैगंबर साहब के सम्मान में जगन सोनू मैदान में रामगिरी महाराज ने मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ बात किया, तो ये जगन सोनू ने 15 दिन पहले इलेक्शन के, मैं खुद 15 दिन पहले इलेक्शन लगने के पहले भुसावल के रेलवे स्टेशन के ऊपर आरपीएफ फोर्स, जीआरपी फोर्स, मिलिट्री फोर्स सबके साथ में लड़ा। ये मान देशभक्त शहीद टीपू सुल्तान सैनिक, मैं टीपू सैनिक हूँ। डॉक्टर मानवतकर को बोलना, जब 50,000 मुसलमान भाइयों का मैंने मोर्चा निकाला, शैतान नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैंने मोर्चा निकाला, मैंने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मोर्चा निकाला, खान पान पे की बंदी उठाया, रोजी रोटी पे की बंदी मैंने उठाया, और 5,000 लोगों का रेल रोको आंदोलन मुसलमान भाइयों के लिए मैंने जलगांव में किया, और 50,000 का मोर्चा निकाला, और नरेंद्र और देवेंद्र की सरकार को बोल दिया जो उखाड़ना है उखाड़ ले, कल से हमारा खान पान चालू हो गया। आप सभी को मालूम है कि मैं लाखों रुपए अपने जेब से खर्चा करके हर साल पुलिसों के तरफ से बंदी होती है इलेक्शन के अंदर। हर साल कई सालों से आप सब लोग देख रहे हैं, ये पूरे देश के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमारे डायमंड हीरो, महान देशभक्त शहीद टीपू सुल्तान, महान देशभक्त शहीद टीपू सुल्तान, इनकी जयंती पर बंदी लाने का काम आरएसएस और बीजेपी के लोग करते हैं। लाखों रुपए खर्चा करता हूँ। महान देशभक्त शहीद टीपू सुल्तान की जयंती मैं हर साल खुद के जेब से खर्चा करके फैजपुर के अंदर जिला व्यापी सम्मेलन लेके, एक हाथ में तिरंगा, एक हाथ में संविधान, और महान देशभक्त टीपू सुल्तान की तस्वीर हाथ में लेके मैं टीपू जयंती मनाता हूँ। और वो बोलते हैं कि हमारा देशभक्त टीपू सुल्तान ये विलन है, खलनायक है। अरे बीजेपी वालों या आरएसएस वालों, तुम्हारा बाप जगन सोनू ने तुमको बोलता है कि महान देशभक्त टीपू सुल्तान हमारा हीरो है, डायमंड हीरो है, हमारा महानायक है। और मैं आमदार बनने के बाद में भी महान देशभक्त शहीद टीपू सुल्तान इनकी
जयंती मनाऊंगा और विधानसभा में आवाज उठाऊंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों। बहुत सारी बातें मेरे को बोलना है, इस समय मैं अभी नहीं बोलूंगा मैंने क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया। अरे 30 साल पहले यही पर सूर्यकांत जोग, उसका लड़का, महाराष्ट्र का 12 करोड़ महाराष्ट्र की लोक संख्या और पूरे महाराष्ट्र के पुलिसों का बाप सूर्यकांत जोग, उसका लड़का दीपक जोग ने जब यहाँ पर 30 साल पहले लाठीचार्ज गोलीबार किया, उस समय कोई भी नेता मैदान में नहीं आया। अजीम मस्तान, प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े, इनको मैंने जाम मोहल्ले में लेकर के आया और उसी के साथ साथ मैंने नारा लगाया उस समय कि तुमने मुसलमान भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज किया, गोलीबार किया, मुस्लिम भाइयों के अंदर तुमने दहशतवाद निर्माण किया, राष्ट्रीय स्वयं संघ का तू दलाल हस्तक चमचा डीवाईएसपी दीपक जोग है। अरे मैंने दीपक जोग हटाओ और भुसावल शहर बचाओ, वहां से 40 से भीम सैनिकों को लेकर के आया। यहाँ पूरे जाम मोहल्ले में कर्फ्यू का माहौल था, घर घर में से कोई निकल रहा नहीं था, सब डर रहे थे। मैं स्टूडेंट था, कॉलेज के अंदर विद्यार्थी नेता था, उस समय भीम सैनिकों को लेकर के आया और यहाँ पूरा पुलिसों का पूरा पहरा लगा था, सब दूर कर्फ्यू लगा था। मैं घर घर गया और मैंने बोला माँ बहनों, दीपक जोग के खिलाफ में मोर्चा निकाल रहा हूँ, सब लोग मोर्चे में आओ। बुर्का पहन करके हजारों की तादाद में जगन सोनवणे के साथ मेरी माँ बहनें यहाँ आई। इसकी सजा मेरे को क्या मिली? मैं तुम्हारे लिए लड़ा, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ किया और तुम्हारे लिए लड़ने के बावजूद भी डीवाईएसपी दीपक जोग ने मेरे ऊपर झूठी 302 का गुना दाखिल किया। मैं सिर्फ तुम्हारे न्याय इंसाफ के लिए लड़ा और तुम्हारे न्याय इंसाफ के लिए लड़ते समय मेरे ऊपर 302 का गुना दाखिल किया झूठा और मेरे को उम्र कैद की सजा हुई, जन्म ठेप हुई। 3.5 साल में नासिक जेल में था, 3.5 साल में नासिक जेल में था। और किस लिए? तो सिर्फ मेरे मुसलमान भाइयों को न्याय इंसाफ मिलना चाहिए, इसलिए मैं लड़ा। डॉक्टर मानवतकर अगर आपके लिए लड़ा होगा तो मेरे को बोल देना दोस्तों, मेरे को बोल देना कि संजय सावकर कभी आपके लिए लड़ा होगा तो मेरे को बोल देना। अरे जब पायल तड़वी इसका मर्डर हुआ तो आधा नंगा शर्ट और पैंट निकाल दिया और हजारों की तादाद में पायल तड़वी के लिए मैं लड़ा दोस्तों, आधा नंगा मोर्चा निकाला। इतना ही नहीं, जब हमारे नफीसा के ऊपर बलात्कार हुआ, मर्डर हुआ, एक पंडित ने किया, तो उस समय भी दोस्तों मैं मैदान में आकर के मैंने मोर्चा निकाला। एनआरसी सीएए के खिलाफ बम्बई में मोर्चा निकाला, जलगांव में खुलेआम लड़ाई लड़ा। जब ये डॉक्टर मानवतकर कहा था ये पेशेंट के पैसे लूटने वाला ये डॉक्टर जो है, ये आमदार संजय सावकारी की जो पत्नी है, आमदार संजय सावकार है, ये चमार समाज का होने की वजह से और डॉक्टर मानवतकर की पत्नी भी चमार समाज की है और ये दोनों रिश्तेदार है और ये दोनों मिले हुए हैं और ये दोनों मिल करके, दोनों की पार्टनरशिप है और दोनों मिल करके गुजरात में इनका धंधा भी है दोस्तों। ये ऐसी मिली भगत करके ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं दोस्तों। मैं तुम सबसे गुजारिश अनुरोध करता हूँ, एक किस्सा बताता हूँ आपको। जब एक गरीब पेशेंट अपना जब वहां पर गया, डॉक्टर मानवतकर के हॉस्पिटल में जब गया, तो उस गरीब पेशेंट को डॉक्टर मानवतकर ने कहा कि उसने कहा गरीब व्यक्ति ने कि डॉक्टर साहब मैं गरीब हूँ, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मुझे अटैक आया है, हृदय विकार का झटका आया है, अब मुझे बचा लो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। रो रो के वो पेशेंट वहां पर बोल रहा था, मगर डॉक्टर मानवतकर ने क्या किया पता है? उसको बोला कि तू सरकारी दवाखाने में जा, सरकारी अस्पताल में जा। जाते जाते वो पेशेंट का नशीराबाद के टोल नाकी के ऊपर उसका मृत्यु हो गया, वो मर गया। इस तरीके से तुम्हारी रुग्ण सेवा है, पेशेंट की सेवा है। तो दोस्तों अभी 15 दिन पहले ये जिंदे इंसान का किस्सा है।
मरने के बाद भी एक डेड बॉडी वहां पड़ी हुई थी। वो डेड बॉडी जब भी दूंगा कि जब तुम